गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज हम पार्ट 4 संज्ञा हमने जो पढ़ा था उसकी वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे, है ना। संज्ञा आपको पता है ना क्या होता है। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा, संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का पता चलता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें पूरी जाति के लिए एक नाम हो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह मन के भाव, विचार आदि के नाम के लिए जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? संज्ञा सर्वनाम, क्रिया अथवा विशेषण में कुछ शब्दों को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। यह सब हमने पाठ संज्ञा में पढ़ा। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे और यह सिर्फ बुक में ही करना है, तो आप लोग बुक में ध्यान दो। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, सही। मीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। पशु जातिवाचक संज्ञा है, सही। डॉक्टर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत। यमुना जातिवाचक संज्ञा है, सही। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, सही का निशान लगाइए। क, दादाजी हरियाली में घूम रहे हैं। हरियाली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। गाय घास खा रही है। गाय क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। रोहन खुशी से नाच रहा है, तो खुशी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा होगी। सीता पढ़ने में बहुत तेज है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा? तो यह होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यह होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक जो है वो। राम गांव में रहता है, तो राम शब्द होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर उनकी जगह पर लिखिए। रिया ने जमकर होली खेली। भारतीय सैनिक वीरता से लड़े। मुझे नमिता की गरीबी पर दया आ गई। सभी बच्चे बचपन में शरारत करते हैं। राहुल को खेलना बहुत अच्छा लगता है। दादाजी मेरे स्कूल में आए। अब इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यह इन सभी वाक्यों में ढूंढ के लिखना है। तो वाक्यों में रिया, नमिता और राहुल यह क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा सैनिक, बच्चे, दादाजी होंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाव यानी वीरता, गरीबी, शरारत, बचपन, ये सब क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। खाली जगह में संज्ञा शब्द भरिए। मेरे देश का नाम भारत है। रसगुल्ले में मिठास होती है। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। मैं उज्जैन शहर में रहता हूँ। हमने जो खाली स्थान में शब्द भरे ये सब क्या है? संज्ञा शब्द आए, है ना। ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। सफल का जैसे सफलता, मित्र का मित्रता, सुंदर का सुंदरता, मधुर का मधुरता, कठोर का कठोरता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 4 शब्द लिखिए। सचिन तेंदुलकर, कानपुर, फुटबॉल, जनवरी। भाववाचक संज्ञा के कोई 4 शब्द लिखिए। मधुरता, बचपन, लिखावट, दोस्ती। संज्ञा का अर्थ है नाम। आप अपने बापू का नाम तो जानते ही होंगे। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब आप बताइए, गांधी जी सबसे कीमती चीज़ किसे कहते थे? समय को, भोजन को या धन को? यह होमवर्क है जो आपको स्वयं से करना है। दिए गए वाक्यों के अनुसार ऐसी स्थितियों में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभव करके लिखिए।
तो ये भी आपका होमवर्क है। साथ ही दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उनके नाम लिखकर भेद भी बताइए। यह भी आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों प्रश्न आपको स्वयं से सोच के करना है। बाकी सारी वर्कबुक एक्सरसाइज वर्कबुक में ही करना है। पाठ को एक बार पुनः पढ़ के उसे अच्छे से समझना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।